फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को यूज कैसे किया जाता है, जनरली मैं इसे किस तरीके से यूज करता हूं, और आप यूज करते वक्त में इसमें कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के टाइम पे। देखिए काफी लोग कहते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं मानता हूं बिल्कुल बहुत अच्छा कहते हैं लोग। लोग काफी प्रॉफिट भी बनाते हैं इससे, बिल्कुल बनाते हैं। पर देखिए जिस चीज में अगर कुछ अच्छा है तो कुछ गलत भी होना पक्का है, राइट। अभी आपसे एक सवाल है, चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, राइट। आप बिल्कुल श्योर हैं कि मार्केट यहां से दोबारा थोड़ा गिरेगा और यहां से दोबारा कंटिन्यू करेगा, आप पहले ही श्योर हैं इस बात को लेके। बट एक छोटी सी दिक्कत है कि मैं इस बी पॉइंट से कितना गिरने वाला हूं। द वर्ड इज मैं कितना करेक्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए ऊपर गया प्राइस, तो ये प्राइस वापस 70 से उठेगा, 60 से उठेगा, 50, क्योंकि को उठना है। अब जनरली क्या होता है ना कि ये जो उठने वाली सिचुएशन है ना, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं, मान लीजिए मेरे पास में कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम है, तो देखिए दोस्त मैं ऊपर से भी खरीदता हुआ चल सकता हूं। आई हैव अ टाइम, आई हैव अ मनी, आई हैव एवरीथिंग, तो अपने लिए कोई टेंशन नहीं है। अब यहीं से थोड़ा सा कम आते हैं, मान लीजिए मेरे को 1 हफ्ते के लिए खरीदना है, तो समथिंग कॉल की ठीक है भाई तू 70 पे खरीद ले, फिर 60 पे खरीद ले, 50 पे खरीद ले, देन अबाउट टू कम, ये फिर भी ठीक है। बट अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस चाहिए ही चाहिए होगा दोस्तों। अगर मैं इस प्राइस पे नहीं खरीद रहा हूं, तो देखिए आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका गेम वहीं खत्म हो गया। 70 पे खरीदने वाले थे, वो 50 तक आया 2 दिन के अंदर में, और फिर तीसरे दिन ऊपर गया, तो आपका तो लॉस हो गया, इंट्राडे भी लॉस हो जाएगा ऐसे। तो इसे यूज कैसे किया जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली विच प्राइस इज परफेक्ट इफ यू नो अबाउट द ट्रेंड। अगर मुझे पता है कि मेरा ट्रेंड बुलिश है यार, मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को लगा लीजिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाली है, जो भी ट्रेंड लाइन, देखिए मैं यहाँ, वी आर नॉट यूजिंग हियर एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। We are here only to know about exactly the which tool give me the price, okay? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर तुमसे पूछूंगा कि टाइम इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए या प्राइस इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने कीमती समय अगर इस मार्केट को दिया है, तो ये चीज पक्का 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 आपको टाइम पे समझ में आएगी। अगर आपके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे साथ नहीं बोल रहा हूं, ट्रेडिंग में हुआ है, तो आप ये बताइएगा कि टाइम इंपॉर्टेंट है प्राइस। ये आंसर नहीं होना चाहिए कि टाइम पे खरीदा हुआ प्राइस बढ़िया होता है, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, आई एम नॉट आस्क यू अबाउट द एक्सप्लेनेशन द टाइम इंपॉर्टेंट है प्राइस इंपॉर्टेंट। माय क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हाइल यू ट्रेड, व्हाइल यू इन्वेस्ट, एवरीथिंग, ओके। तो बैक टू द टॉपिक। तो हम यहाँ बात कर रहे थे प्राइस को कैसे निकाला जाता है, राइट। प्राइस को निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है दोस्तों, राइट। 3 तरीके से प्राइस निकाला जा सकता है। पहला तरीका ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ट्रेंड लाइन से मतलब ब्रेकआउट हुआ, मान लो मैं ऐसा नहीं खरीदना चाहता, ब्रेकआउट होगा, आई विल एंटर हियर ऑन ब्रेकआउट्स, ओके, नंबर 1। या मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस से प्राइस निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द सपोर्ट, sorry, resistance, and this is the support. These are the price, this retest price, and this is the breakout price, okay. And third is the most important part which I prefer the most, मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ, which is called Fibonacci retracements। देखिए Fibonacci का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि जब एक प्राइस बूम करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वहां से थोड़ी देर गिरता है, मतलब करेक्शन होता है। करेक्शन मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, और उसके बाद में वो कंटिन्यू करता है, दैट्स कॉल्ड द रिट्रेसमेंट पार्ट। जो प्रॉफिट बुकिंग पार्ट है दैट्स कॉल्ड द रिट्रेसमेंट पार्ट। अब फिबोनाची इट्स जस्ट अ वर्ड, ये बेसिकली कोई रहे हैं इन पास्ट में जिनका नाम फिबोनाची कुछ करके रहा है, उनके नाम पे टूल पड़ा है, राइट। ये टूल दिखता कैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूं, सो दैट आप लोग को टेंशन नहीं होगी चीजों को समझना, ठीक है। देखिए मार्केट में ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या ट्रेडिंग का, ये है कि आपको राइट टाइम पे सही चीज समझ में आ जाए तो बेटर है, वरना तो मजा नहीं है, राइट।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखता कैसे, लेफ्ट हैंड साइड पे तीसरे कॉलम पे आओ, यहाँ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिखा होगा, आपका यही नाम होगा, इधर क्लिक करेंगे और इधर से इस तरीके से तो ये नंबर आ जाते हैं। और इन नंबर्स को हम प्लॉट कैसे करते हैं, ये ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, या ए पॉइंट ये होगा या बी पॉइंट ये होगा, इसकी सेटिंग कैसे, सेटिंग्स नॉर्मल है, राइट। अब एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि मार्केट ना आपका एक लेवल से उठता है, तो वो लेवल मैं बिल्कुल पूछूंगा आपसे, कमेंट सेक्शन बताएगा कि गोल्डन लेवल, मैंने बहुत वीडियोस में देखा है कि दिस इज द गोल्डन लेवल, यहाँ पे आ गया तो प्राइस भाई खरीद लो वरना तुम्हारा प्राइस छूट जाएगा। बट मेरे जैसा पागल आदमी कभी उस प्राइस पे खरीदता है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है इस बारे में कि अगर मैं वहां फंस गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है एवरेज करने के लिए, और अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ, तो मेरा गेम वहीं खत्म हो जाएगा अगर मैंने वहां खरीद दिया तो। विच इज आई परसीव माई सेल्फ, राइट। मैं क्या सोचता हूँ उस तरीके से, तो मैं अपने सोचने पे आपको बता रहा हूँ, मेरे सोचने से मार्केट नहीं चलता, याद रखिएगा। जो भी चीजें आप पढ़ा रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करके कुछ फ्रूटफुल भी लेकर आते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया है। जब भी इधर कमेंट करके धन्यवाद लिखेगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो, और इस वीडियो को उतने लोगों के साथ में शेयर करें जितने लोग का भला नहीं चाहते, तो इतने लोगों को, मतलब 2 लोगों को जरूर ये शेयर करें, सो दैट वो लोग समझ पाए ट्रेडिंग के बारे में, कि ये टूल भी शायद उनके लिए लाइफ में कभी काम हो सकता है। अगर आपको ये टूल यूज करना आता है तो वेल एंड गुड, थोड़ा कुछ 2-4 चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ये टूल बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज फॉर्म में चलता है दोस्तों। ये 0, 21, 38, 50, ये बेसिकली 0.5 के बाद में जो मैं पॉइंट को हटा के चल रहा हूँ, तो इन केस ऑफ ये पॉइंट्स पे चल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कॉमर्स के रिलेटेड बंदे हैं दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कॉमर्स के रिलेटेड नहीं है, साइंस से रिलेटेड है, बट आप बिजनेस फैमिली से, फिर भी समझ में आ जाएगा। अगर आप साइंस से हैं, नॉन मैथ्स से हैं, मेडिकल से हैं, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ दोस्तों, अगर सब्जी मंडी में जाते हैं ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब कैसे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है, मैं आप लोग के सामने दिखाता हूँ। दिस इज द फिबोनाची। देखिए जो पहले, अब मैं इसके ना सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, ध्यान से रखना, इन सारे लेवल्स को मैं हटा रहा हूँ। ये लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, कैसे नहीं, ठीक है। देखिए अब एक प्राइस था, स्टॉक लाइक दिस, एक स्टॉक इस प्रकार चला, इस प्रकार चलता वो वेव के साथ यूं चला गया, और आप इस प्राइस को आज देख रहे हैं, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, राइट। सबसे पहले खींचते कैसे, इसको खींचने का तरीका बता रहा हूं। फिबोनाची को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक खींचा जाता है और एकदम आगे ले जाया जाता है, ठीक है। मतलब प्राइस अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मेरे को लग रहा है नहीं जा रहा है। अभी मैं कब खींचता हूं, जब मार्केट थोड़ा पुल बैक नीचे आ जाता है ना, तो मुझे लगता है अभी इसके ऊपर नहीं, यही हाई बन गया है, राइट। तो अब मेरे पास में ये सवाल उठता है कि मैं कहां खरीदूं, इस पर्टिकुलर प्लान ए में खरीदूं। प्लान ए का मतलब है बेसिकली, प्लान 1 का मतलब है बेसिकली इस जगह पे खरीदूं, मतलब इस प्राइस बैंड में खरीदूं। इस प्राइस का बैंड है मान लीजिए 100 रुपए, और ये 50 रुपए, और ये 30 रुपए, या मैं इस प्राइस बैंड पे खरीदूं। अब मैं डिसाइड नहीं कर पा, अब मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंस भी नहीं आती है, पर मैं ढंग से मार्क नहीं कर पाता। ट्रेंड लाइन कभी कभार ब्रेकआउट होते वक्त में खराब हो जाती है, तो हाउ कैन आई प्लान। तो फिर मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया। प्लान ए है विच इज कॉल्ड प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन का मतलब होता है वो जहां बेसिकली क्या, जैसे आप आईपीओ खरीदते हो, 70 रुपए का आईपीओ आपने लगाया और 100 रुपए पे खुल गया, मतलब 30 रुपए का प्रीमियम हो ना। मतलब अगर आप, कोई बंदा 70 रुपए खरीद लिया था तो 30 रुपए का बेनिफिट था। अगर आप बेनिफिट को भी जोड़ के खरीद रहे हो, मतलब कि आप एक तरीके से एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं 30 रुपए का, मतलब वो प्रीमियम जोन। द सेकेंड प्लान इज डिस्काउंट जोन। ये जोन वो होता है कि जो लोग वेट करते हैं अच्छे प्राइस का, कि भैया अपन को थोड़ा कम अच्छा प्राइस मिलेगा, तो यहां तक भी अगर मैं बैठता हूं, मान लीजिए मार्केट गिरता गिरता यहां तक आता है, और मैं अगर यहां तक भी बैठता हूं, तो मेरा पहला ही प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50 रुपए का है। मतलब मैं ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल को डबल कर दूंगा अगर मैं इस जोन में खरीदता हूं। तो ये प्लानिंग करने के लिए हम फिबोनाची को यूज किया जाता है, राइट। तो अब मैं इसके सारे लेवल्स वापस ले आता हूं, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात करी कि प्रीमियम जोन या डिमांड जोन या लाइक दिस, तो अब जो ये होता है ना, जो 50% होता है, मतलब प्राइस 10 रुपए से उठा 100 तक गया, इसका आधा पॉइंट क्या होता है, आधा पॉइंट होता है दोस्तों ऑलमोस्ट 45। अब 45 पे खरीदें, कहां नहीं खरीदे। अब मैं आपको एक मेथ बता देता हूं,
इसका जो मेथड लोग बोलते हैं कि आप इस प्राइस पे खरीदेंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। देखिए, आप बहुत पैसे की तुम गारंटी नहीं कह सकते, आप इसको प्रैक्टिकली यूज भी कर सकते हो किसी भी कमोडिटी किसी भी जगह पे जाकर के। अब इस तरीके से आप फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट हमने यूज किया, प्राइस यहां तक गया एंड पुल बैक। लोगों का मानना है कि 61.8 इज द बेस्ट प्राइस टू टेक लॉन्ग इन एनी स्टॉक, एनी कमोडिटी, एनी इंडेक्स, एनी प्राइस एक्शन। देखिए, अगर आपको लगता है ऐसा, इसकी एक्यूरेसी उठा के देखिए, आपको 100 में से, आई रिपीट 100 में से शायद 70 बार आपको प्राइस यहीं से उठता हुआ दिखेगा। बट द क्वेश्चन इज दैट कि प्राइस में स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? यहां 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 यहां, आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट तो फिर भी आप ये रखोगे, थोड़ा ऊपर रख लो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा। बट मैं जनरली हर एक को बोलता हूं कि अगर आप सच में ट्रेडिंग कर रहे हैं और सच में अगर आप अच्छा ट्रेड प्लान करना चाहते हो और आपको पता है कि मेरे बस की नहीं है ट्रेडिंग, और अगर है भी तो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन पाऊं, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लीजिए मेरी ट्रेड लाइन परफेक्ट काम करे, मान लीजिए आप फिर 40% राइट है, आप मान लीजिए 30% राइट है, अब मेरी तरह है आप, राइट, और आपको लंबा बैठना अच्छा लगता है बट नंबर ऑफ ट्रेड आपके सही नहीं जा रहे, ठीक है, तो प्राइस का ना आप हमेशा वेट कीजिए 0.5 से नीचे, और वो भी कहां, स्पेसिफिक लेवल है 0.3 0.2 पे। जब भी प्राइस इतना नीचे आए ना तो आप लॉन्ग कीजिए। जनरली लोग इस कमेंट में जरूर करेंगे कि पागल है क्या, इतने तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड आपके प्राइस से डिपेंड नहीं करता, ट्रेंड आपके स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर और प्राइस में भी डिफरेंस होता है, जैसे प्राइस और टाइम में डिफरेंस है ना, ऐसे स्ट्रक्चर एंड प्राइस में भी डिफरेंस होता है। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा 0.2 0.3 इज द बेस्ट लेवल। प्राइस के पीछे मत भागो कि प्राइस भाग गया तो हम लॉस हो जाएगा। We have more than 5,000 stocks. We have more than 15 index. We have more than 78 currencies. किसी में तो मिलेगा, जिसमें भी मिलेगा तो यहां से मैं खरीद करके पहला टारगेट वो रखूंगा जो तुम लोगों का टारगेट है। मेरे टारगेट में और उनके टारगेट में दिन रात का फर्क है। उनका आरआर 1:2 से कभी ज्यादा नहीं जाएगा। आरआर का मतलब होता है कि मैंने 1 रुपए लगा करके 2 रुपए कमाया, वो उनका है। अब हमारा 1 रुपए लगा करके 5 रुपए कमाया। अब ये लगाइए, अगर ये 70% राइट है और मैं 40% राइट है तो उसमें क्या फायदा है? 20 दिन में ट्रेड करूं और 20 में से मेरे 70% राइट ट्रेड निकलते हैं 14 और 6 गलत जाते हैं। जितने भी सही गए उसको 2 से इंटू कर दो, तो मैंने कुल मिला के 28% का ग्रोथ रेट प्रेजेंट किया और 6 गलत, तो मैंने 22% ग्रोथ रेट दिखाया, जिसमें ब्रोकरेज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना पीएनएल उठा के देखिए, अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये वीडियो बंद कर देना अपना पीएनएल देखने के बाद में। अपना पीएनएल उठाओ, आपको 14 दिन से भी ज्यादा शायद ग्रीन डेज में आप क्लोज करेंगे, बट फिर भी ओवरऑल पीएनएल आपका नेगेटिव ही रहेगा या अबाउट टू नेगेटिव या कॉस्ट ही रहने वाला है। आप 70% राइट है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 40% एक्यूरेसी ऑन दिस मैटर, सेम आप सिर्फ 40% राइट है, विच इज रफली 8 days इन अ प्रॉफिट। अब यहाँ साइकोलॉजी देखा जाए तो 8 दिन ही यार, ऐसे थोड़ी होता है। 8 दिन लॉस, 8 दिन प्रॉफिट और 12 दिन लॉस। 12 दिन लॉस विच कम्स टू 12 days, 12 days लॉस मतलब 12%, और यहाँ 5 दिन से 40, तो 40 माइनस 12 अप्रोक्सीमेटली 28%, मतलब ये आप लगा लीजिए आप 40% राइट है, फिर भी आप 6% ग्रोथ रेट के साथ ही चल रहे हैं। इसमें आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप गलत ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं और सही कम कर रहे हैं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल है। तो मेरा आप मानिएगा, यूट्यूब पे आप 10 वीडियो की जगह 1000 वीडियो, इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अगर रिटर्न मिले तो ही इस वीडियो पे कमेंट करके बताएगा कि सही बोल रहे हैं या नहीं। तो याद रखिएगा, प्राइस बैंड ऑलवेज बी 0.2 to 0.3। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आप लोगों को समझ में आएगा हाउ टू मार्क दी लेवल्स, राइट। अभी देखिए, जनरली आप लोग इंडेक्स के अंदर में ओवरनाइट ट्रेड तो लेते नहीं है दोस्तों, तो मैं कौन सा इधर ओवरनाइट ट्रेड लेकर के यहां से, अरे मैं होता तो इधर से इधर ओपन करता और उसके बाद वेट करता। ये देखो रवि भाई, तो 0.26 से ही उठ गया, वाओ वंडरफुल, बट आपने तो बोला 0.2 0.3, हमारा तो प्राइस छूट जाएगा। अब यही गलती है दोस्तों आप लोगों की कि आप 0.6 पे कब खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं। तो अब आपको इस चीज का समझ में आएगा। तो चलिए हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर टाइम फ्रेम में एक जैसा काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मान लेते हैं,
दिस इज माई पार्ट 1A, पार्ट B2, राइट। अब मुझे लॉन्ग करना है तो आई वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग पोजिशन। देखिएगा, सबसे पहले आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। यहां तक गए, द प्राइस एग्जैक्टली कम्स टू 0.6.2, ओके 0.6 लेवल पे आया प्राइस, आप यहाँ खरीदते 0.5 पे खरीदते 0.3 पे, द प्राइस eventually come to my level 0.3 to 0.2 and market eventually go to the target। अब ये टारगेट आपका है, मैं तो उससे पहले ही अपने टारगेट को 1:5, 1:7, 1:8 भी प्रिसीव कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं, राइट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग का सबसे पहला नियम ये नहीं होता है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर में सब आना चाहिए। ट्रेडिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मौका दिन में 3 बनेंगे, 3 में से आप उसको कैसे यूज करते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं निफ्टी के कुछ दिनों की बात करूं तो मैं जनरली इससे 1 मिनट 3 मिनट में, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मैं पिछले दिन के चार्ट्स को यूज नहीं करता, ठीक है। अब मान लीजिए इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों कि आपका ट्रेंड क्या है। मान लीजिए कि आप इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल बुलिश बैठे, याद रखना ये जब भी काम में करेगा जब आप ट्रेंड में बैठे। इफ यू आर इन नॉट इन ट्रेंड्स तो ये किसी काम का नहीं है। मान लीजिए अगर आप साइड में बैठे तो आप इसमें फिबोनाची कहाँ खींचेंगे। इसके लिए आप मेक श्योर एक अच्छी लंबी रैली देखिए, लाइक इस तरीके से अच्छी लंबी रैली के बाद में फिबोनाची यूज कीजिए, जस्ट यूज ऑफ फिबोनाची। अब प्राइस आप देखेंगे तो आप सब कुछ हैरान हो जाएंगे कि भाई मार्केट आया 0.2 0.35 पे, अपना टारगेट भी नहीं है, यू हिट दियर स्टॉप लॉस। पर राइट नाउ रही भाई 0.2 0.3 पे भी तो डायरेक्टली नहीं आया। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ट्रेंड आता है दैट विल वर्क्स अ लॉट, आई रिपीट अ लॉट, राइट। अब जैसे ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में क्या होता है कि ये जनरली 15 मिनट में 1 घंटे में काम नहीं करता है, ये करता है 1 मिनट में अच्छा काम। क्योंकि देखिए इसमें गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आप कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस हाई को प्रिसीव करूं तो ये हाई मेरे लिए परफेक्ट है नहीं, कैसे जज करूंगा। जस्ट सिंपली सी द लास्ट फ्यू मूव्स, 1 2 3 4 5। तो अब वॉच करो इस चीज को और फिबोनाची को यूज करो, जस्ट फिबोनाची, market come back to the same level, 0.2 0.3 level, see the market eventually fall. And again the Fibonacci, use the Fibonacci from the top to the bottom, zero हमेशा जहां से खींचते हो वहां जीरो होना चाहिए नीचे। Again the markets come to 0.2 0.3 level, always you should prefer this एरिया बिकॉज आप ज्यादातर आप अच्छे मूव्स को ऐसे पकड़ना चाहते तो फिबोनाची इज द बेस्ट पोर्शन, ओके। तो चलिए मैं आपको 2-3 स्टॉक्स दिखा देता हूं जिन स्टॉक्स में अभी फिबोनाची का यूज किया जा सकता है अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं जनरली फिबोनाची स्टॉक्स में डेली टाइम फ्रेम में यूज करता हूं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो आपके पास दिस इज जस्ट सिंपल एरिया ही आपके काम का नहीं है। तो हम 2-3 स्टॉक देख लेते हैं जो आपको स्टॉक अपकमिंग डेज में थोड़ा बेनिफिट देने वाले हैं कि हम इसे यूज कैसे करें, ठीक है। मैं ज्यादातर देखिए अगर आप ब्रिटानिया का स्टॉक देखेंगे, हमने यहाँ से क्यों बाई किया। अब जनरली मेरा स्ट्रक्चर बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में कोई देख के डिनाई नहीं कर सकता, दैट इज अ लो, दैट इज माई हाई। और मैंने इवेंचुअली प्राइस उधर से ही खरीदा है दिवाली के टाइम पे, आप देखेंगे 0.2 0.3। आई नेवर बाय ऑन 0.6 0.3 बिकॉज देखिए अगर मैं लॉस देने के लिए रेडी मार्केट को हूँ, देखिए दोस्तों मैं रेडी हूँ पैसा देने के लिए मार्केट को, मैं बहुत खुश हूँ। पर जब मैं लूंगा तो मैं एक लंबा पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट मेरे को अच्छा पैसा मिलेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे नायका के स्टॉक की बात करें, अब मैं चाहता हूँ नायका कहाँ से खरीदूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जनरली लोग क्या होता है ब्रेकआउट्स पे यहाँ एंट्री मारते हैं, लोग यहाँ एंट्री मारते हैं। I never enter in Nykaa, right? Like this. I just use the Fibonacci. If market come back, market 0.2 0.3 नहीं आया तो Nykaa छोड़ दो, मेरे पास और स्टॉक्स है। मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलूंगा तो पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे पॉलिसी बाजार है, राइट। पॉलिसी बाजार के लिए मैंने इधर से किया, वाह व्हाट अ ग्रेट ट्रेड इट वाज, राइट। 0.2 0.5 के आसपास ट्रेड अपने को मिला एंड देन बूम। तो कहने का मतलब ये देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना तो आप 2-3 स्टॉक्स को आप ऐसे ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलायंस है, रिलायंस में आप कहां से खींचेंगे तो याद रखिएगा उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट इंडेक्स बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए वीडियो बना रखी है, राइट। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक को मैं खरीदना चाहता हूँ, पर्सनली खरीदना चाहता हूँ। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक मेक्स द हाई राइज, लाइक दिस हाई राइज, ओके। तो इस जगह पे जाऊंगा, ये अब मेरे को पता है आईसीआईसीआई बैंक पहले से कि 933 से 950
54 पे आएगा तो अपन लेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से आप दोस्तों ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इस तरीके से तो आप लाइव स्ट्रीम जरूर आया करो, सो दैट आपको ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें समझ में आती रहेंगी। बिकॉज देखिए अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके प्राइस तो ढूंढ लिया, मैं एंट्री तो कर गया, पर व्हाट विल बी दी टारगेट्स, हाउ टू प्रिसीव दी टारगेट्स। कि मान लीजिए मैं ऑल टाइम हाई पे खड़ा हो गया, जैसे मान लो कोल इंडिया का मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब कोल इंडिया राइट, कोल इंडिया पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, नंबर 1। और कोल इंडिया में मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई रिपीट, कोल इंडिया को लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टारगेट्स कहां रखूं। तो ऑल टाइम हाई पे आ गया मैं, ठीक है। मान लीजिए मैं ऑल टाइम अभी हाई पे नहीं आया, इन केस अगर हार जाता हूं तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर मी, ठीक है। तो उस केस में हम ऊपर का टारगेट कैसे रखेंगे तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपना वैल्यूएबल कमेंट कि आपको कैसा लगा, और इसमें कुछ इनपुट देना हो तो अपनी मर्जी से दे सकते हो, सो दैट हम अगली वीडियोस में उसे भी कवर करके रखेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, एंजॉय करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।